हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पहला एक चैप्टर पढ़ रखा है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। उसमें हमने 3-4 वीडियोस में वो पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, बोर्ड में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, आए हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। सेम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ऐसे ही। तो आज विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है कोऑर्डिनेट मतलब कहीं ना कहीं इसमें कोऑर्डिनेट के बारे में हमें पढ़ना है। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं मेनली। दो कोऑर्डिनेट कौन कौन से सबको पता है। एक होता है हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा हमारे पास होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक होगा हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा हमारे पास होगा वाई कोऑर्डिनेट। हम लोगों ने ये सब 9th में पढ़ा है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसका दूसरा नाम होता है एब्सिसा। उसका ही दूसरा नाम क्या होता है, एब्सिसा। और जो बाई कोऑर्डिनेट होता है उसे हम बोल देते हैं क्या आपके सामने, ऑर्डिनेट। और जो रिप्रेजेंटेशन होता है कोऑर्डिनेट्स को लिखने का, जो इनका रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट आपका पहले आता है और बाई कोऑर्डिनेट आपका बाद में आता है। मतलब एक्स कॉमा बाई ये होता है। जैसे इसका मतलब क्या होता है, ये आपके सामने बाई एक्सिस, ये आपके सामने एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। बाई एक्सिस एक्स एक्सिस कोई भी पॉइंट अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब उसे लिखेंगे एक्स कॉमा बाई। सबसे खास बात, ये पॉजिटिव है एक्स एक्सिस की, ये पॉजिटिव है बाई एक्सिस की, ये नेगेटिव है एक्स एक्सिस का और ये नेगेटिव है बाई एक्सिस का। आपको पता है कि पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और बाई भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर एक्स आपको नेगेटिव मिलता है और बाई आपको पॉजिटिव मिलता है, इसका मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर दोनों के दोनों ही नेगेटिव होते हैं, फर्स्ट एक्स भी और बाई भी, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स पॉजिटिव बाई नेगेटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपके सामने, फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 पार्ट से बचता है, इसे बोल देते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बेसिक है, हम 9th में पढ़ते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोल देते हैं आपके सामने सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। इसे हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। और ये लास्ट में आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है साहब। तो क्या है, दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलेंगे, बाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलेंगे। रिप्रेजेंटेशन में एक्स पहले आएगा, बाई बाद में आएगा। एक जो प्लेन होगा आपके पास वो 4 पार्ट्स में बटेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले वाले में एक्स भी पॉजिटिव और बाई भी पॉजिटिव, दूसरे वाले में एक्स नेगेटिव बाई पॉजिटिव, तीसरे वाले में एक्स भी नेगेटिव और बाई भी नेगेटिव, और फोर्थ वाले में आपका एक्स पॉजिटिव होगा और बाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। जहां पर एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं आपका ओरिजिन। ओरिजिन के आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। कोई दिक्कत, इसे लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे पढ़े। अब देखो, इसमें जो मेन इंपोर्टेंट पार्ट है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, जो स्टार्टिंग बेसिक्स है, वो है आपके सामने इसका डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, आपको दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है। क्या करना होता है आपको, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। जैसे एक पॉइंट है आपके सामने x1, y1 और दूसरा पॉइंट है आपके सामने x2, y2। अब आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। यहां से लेके यहां तक आप मान के चलो ये d डिस्टेंस है। तो जो फॉर्मूला आपके सामने निकल के आता है, d बराबर आता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें अगर मैं कभी आपसे ये पूछूं कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जैसे कि ये दो पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट आपके कहीं भी हो सकते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस आ गई। अगर आपसे इसी में एक सब इसका पार्ट पूछा जाए कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्या पूछा जाए, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो देखो ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। देखो डिस्टेंस अगर ओरिजिन से निकालोगे तो एक पॉइंट तो वहां क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा 0,0। एक और पॉइंट हो जाएगा जिसे आप क्या मानोगे, x, y। आपको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अगर देखो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपने पढ़ा है क्या,
x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। x में से 0 घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x ही रहेगा। y में से 0 घटाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y ही रहेगा। इसका मतलब आपके पास ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कभी भी आपसे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछे तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, डायरेक्टली जो आपके दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे अंडर रूट में उनका स्क्वायर करके क्या कर देना, आपको ऐड कर देना। अगर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछेगा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक बार आप इसे लिखो, फिर और आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। अब हम ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला दरअसल आता कहां से, जिससे कि आपको याद रखने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, आपने पाइथागोरस नाम सुना है? एक साइंटिस्ट थे जो एक थ्योरम बना के चले गए बेचारे, अभी तक हमें परेशान करती है वो थ्योरम, है ना। तो ऐसे अलग से आदमी होते थे, न तो वो जिंदगी में कभी नहाए, बाल उनके यहाँ तक कम से कम लेडीज टाइप, न कभी हेयर कट वगैरह लिया, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था भाई पढ़ने के अलावा। हमारे पास तो सारे काम है पढ़ने के अलावा। देखो अब आपके पास दो कोऑर्डिनेट है ना, x1 y, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपके सामने कोऑर्डिनेट है x2 y2। आपको इनकी डिस्टेंस निकालनी थी, ठीक है। अब देखो जब आप इनकी डिस्टेंस निकालोगे तो उसमें एक बेसिक फैक्टर जो आपको काम में आएगा वो आएगा पाइथागोरस थ्योरम। जैसे आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम में क्या होता है कि एक हमेशा आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना होता है। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ये आपने लिया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है, उसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का जरूर होगा। जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसके सामने की साइड होती है हाइपोटेनियस, स्टैंडिंग साइड परपेंडिकुलर, और जिस पर ये टिका होगा ट्रायंगल ये होती है बेस। इसकी कंडीशन क्या है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो 3, 4 और 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। बताओ आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको 25 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू आपका हाइपोटेनस स्क्वायर। ऐसे अगर यहां से आप सिर्फ हाइपोटेनस निकालोगे तो वो आएगा अंडर रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस स्क्वायर। ये फैक्टर रहा आपका पाइथागोरस का, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं कि इसमें पाइथागोरस का क्या रोल है। हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने दो पॉइंट लिए। यहां पर एक कोई पॉइंट लिया, मान लो x1 y1, और एक हमने पॉइंट लिया यहां पर, ये दूसरा पॉइंट x2 y2, ठीक है। हमने इस पॉइंट को इससे मिला दिया, ये इसको ऐसे करके मिलाया, इसको ऐसे मिलाया और इन दोनों। अब आपको पता है कि देखो जहां भी एक्स एक्सिस होगा ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल है 90 डिग्री। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल से 90 डिग्री हो जाएगा। देखो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो पूरी x2 है, ठीक है। अच्छा, और यहां से लेके यहां तक की ये पूरी क्या है, x1। अगर आप सिर्फ ये डिस्टेंस निकालना चाहोगे तो ये आपके सामने आएगा x2 माइनस x1। पूरी यहां तक की x2, ये आपके सामने x1, तो ये कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। सिमिलरली ये आपके सामने है पूरी y2, यहां से लेके यहां तक की है आपके सामने y1। अगर आप सिर्फ ये डिस्टेंस निकालोगे, ये डिस्टेंस जो ये वाला पार्ट है, ये आएगा आपके सामने y2 माइनस y1। कोई परेशानी, दोबारा देखो, ये पूरी डिस्टेंस y2, ये y1। अगर ये आप छोटा वाला टुकड़ा निकालोगे तो y2 माइनस y1। ये पूरा x2, यहां तक का x1, तो ये वाला टुकड़ा आपके सामने कितना आया था अभी, x2 माइनस के x1। अच्छा बताओ, जो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो यही तो होगी या नहीं होगी, इसे आप बोलोगे d। 90 डिग्री के सामने की साइड है, किसका काम करेगी, हाइपोटेनस का। मतलब कि जो d का स्क्वायर आएगा वो आपके सामने परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर यहां से आप d की वैल्यू निकालोगे तो आप किसी को भी आगे पीछे शिफ्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एडिशन में, चाहे 2 + 3 जोड़ो तब भी 5 आएगा, और 3 + 2 जोड़ोगे तब भी 5 आएगा। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आपके सामने y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताओ यही तो आ रहा था अभी डायरेक्टली, कोई परेशानी। तो ये है इसका प्रूफ कि डिस्टेंस फॉर्मूला आता कहां से।
दोबारा एक बार समझ लो, x1/1 x2/2 पूरा x2 ये x1 यहाँ का x2 माइनस x1 पूरा /2 ये /1 मतलब /2 माइनस /1। ये डिस्टेंस d एज्यूम की थी आपने, ये हाइपोटेनस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। d स्क्वायर इक्वल्स टू /2 माइनस /1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, d बराबर अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी जो कि आपका क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई प्रॉब्लम? आप इसे लिखो फिर और आगे बढ़ते हैं। चलो ये आपके सामने 3 पॉइंट दिए हैं। अब 3 पॉइंट दिए हैं और आपसे पूछा है कि ये तीनों पॉइंट जो हैं क्या इनसे मिलकर के एक ट्रायंगल बनेगा। पहली कंडीशन तो ये, क्या इनसे मिलकर के एक ट्रायंगल बनेगा। अगर बनेगा तो ट्रायंगल कैसा होगा। जैसे आपने पढ़ा है ट्रायंगल के पार्ट में सबसे पहला जो सबसे आसान है वो आपने पढ़ा होगा इक्विलेटरल, पढ़ा है नहीं पढ़ा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें क्या होता है ऑल साइड्स इक्वल, यही होता है ऑल साइड्स इक्वल। इसके बाद आपने सेकंड में पढ़ा होगा जो थोड़ा सा और सिंपल पड़ता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें 2 साइड्स इक्वल, कोई भी 2 साइड बराबर होती है, कोई परेशान, कोई भी 2 साइड बराबर हो सकती है, 2 साइड्स इक्वल। आप लिख लो एक चीज लिख लो इसमें, एनी 2 साइड, कोई भी 2 साइड इसमें आपकी बराबर हो सकती है। थर्ड वाला अभी जो हमने देखा था राइट एंगलेड ट्रायंगल, कैसा राइट एंगलेड ट्रायंगल, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, जैसे ये इसमें हाइपोटेनियस होगी, एक साइड बेस होगा, एक इसकी परपेंडिकुलर होगी। कंडीशन ये है कि एच स्क्वायर बराबर होगा आपके सामने पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये कंडीशन होगी। एक और होता है फोर्थ में जिसका नाम है स्केलेन ट्रायंगल। क्या नाम है? स्केलेन ट्रायंगल। कई इसकी डेफिनेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्केलेन ट्रायंगल, इसमें क्या होता है नो साइड इक्वल, इसमें कोई भी साइड आपकी इक्वल नहीं होगी। इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल, आइसोसेलेस में कोई सी 2 साइड इक्वल, राइट एंगल में एक एंगल 90 डिग्री, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एक स्केलेन ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड बराबर ना हो। कोई परेशानी? मतलब इन तीनों के अलावा कोई और जो पार्ट होगा वो आपका किस में आएगा स्केलेन में। एक बार इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लिया होगा आपने। अब देखो इसमें एक कंडीशन है, क्या कि ट्रायंगल बनने के लिए कंडीशन क्या है भाई, आपको 3 साइड दे रखी है। अब 3 साइड दे रखी है, आपको पता है ट्रायंगल बनेगा, तो कंडीशन क्या होगी, मतलब कंडीशन फॉर अ ट्रायंगल, कंडीशन फॉर अ ट्रायंगल क्या कंडीशन होती है? कंडीशन ये होती है सम ऑफ एनी 2 साइड्स, सम ऑफ एनी 2 साइड्स always greater than third side, always greater than third side, मतलब किसी भी उसमें जो होगा आपके पास वो तीसरी साइड से बड़ा होगा, मतलब तीसरी साइड का इसमें बहुत बड़ा मेजर रोल है। ठीक है, तो सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जैसे किसी ट्रायंगल की 3 साइड हैं ए बी और सी, मतलब बी प्लस सी जो होंगी वो हमेशा किससे बड़ी होंगी ए से, ए प्लस बी जो होगा वो हमेशा किससे बड़ा होगा सी से, और ए प्लस सी जो होगा वो हमेशा किससे बड़ा होगा बी से। जैसे अभी आपने देखा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 4 5, तो देखो 4 और 3 7 5 से बड़ा होगा, 5 और 4 9 3 से बड़ा होगा, 5 और 3 8 4 से बड़ा होगा। मतलब सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये किसकी कंडीशन है? आपका ट्रायंगल बनाने के लिए कंडीशन है। एक बार आप इसे लिखो फिर और आगे बढ़ते हैं। पढ़े कंडीशन तो ये आपकी समझ में आ गई होंगी। तो 2 चीज इसमें इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट थी, इस क्वेश्चन के लिए क्या इस चैप्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ट्रायंगल के टाइप पता रहने चाहिए जो कि सबको पता रहते। दूसरी कंडीशन की ट्रायंगल जब बनेगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी। अब जैसे मान लो आप पहले इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल दो, ठीक है, आपने निकाला, इसको मानते हो आप ए और ये आपके सामने बी और ये सी, आपने पहले निकाला ए बी अगर आप निकालोगे तो ये आएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 मतलब -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 मतलब 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक ये आएगा बराबर अंडर रूट में 3 और 2 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 में से 2 जाएगा, सॉरी ये -3 था,
तो -3 और -2 -5, इसका भी क्या हो जाएगा 25। 25 और 25 का मतलब है रूट में 50। एक बार दोबारा देखो क्या फॉर्मूला लगाया आपने, x2 माइनस x1 मतलब -2 -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब -3 -2 का होल स्क्वायर। ये भी 5 का स्क्वायर 25, ये भी 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 50। ये आ गया ए बी। अब आपको निकालना है कौन सी चीज, बीसी। जब आप बीसी निकालोगे तो y2 माइनस y1 वही घटाओगे, तो 2 माइनस -2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस 3 माइनस -3 हो जाएगा इसका स्क्वायर। आपको पता है 2 और 2 4 का स्क्वायर 16, 3 और 3 6 का स्क्वायर आपके सामने कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। 16 और 36 को आप जब ऐड करोगे तो ये आएगा आपके सामने 52 आ जाएगा। कोई परेशानी। अब आपको निकालना है एसी। जब एसी आप निकालोगे तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 में से 3 जाएगा तो -1 आएगा जिसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा उसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 1 बराबर √2। अब आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि ये रूट में 50 है, ये रूट में 2 है और ये रूट में 52 है, मतलब इसका जो स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि बीसी का स्क्वायर होगा बराबर ए बी स्क्वायर प्लस के ए सी स्क्वायर, क्योंकि ये आपके सामने क्या है, रूट में 52 है बराबर ये रूट में 50 का स्क्वायर है और ये रूट में 2 का स्क्वायर है। तो रूट 50 का 52 का स्क्वायर 52, 50 और 2 52, तो बताओ बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये ट्राइंगल भी होगा, और ट्राइंगल कैसा होगा आपके सामने, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। कौन सा ट्राइंगल होगा भाइयों, राइट एंगल ट्राइंगल। तो मतलब क्या है, आपने ए से बी के बीच की डिस्टेंस निकाली, बी से सी के बीच की डिस्टेंस निकाली और ए से सी के, अगर तीनों बराबर आती तो इक्विलेटरल होता, कोई सी 2 बराबर आती तो आइसोसेलेस होता, अगर तीनों अलग आती तो स्केलन होता, अगर किसी एक का स्क्वायर 2 के स्क्वायर के सम के बराबर आता तो राइट एंगल। इसमें कौन सा बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसे लिखो फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, लिखो इसे। चलो अगला क्वेश्चन देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला आपको 4 वर्टिसेस दिए, आपसे बोला है कि स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ऐसे करके एक फिगर बनाओगे, ठीक है। चारों वर्टिसेस को हमेशा ऑर्डर में लिखो, ठीक है। जैसे ये आपने ए माना 1,7, ये आपने बी माना 4,2, सी आपने माना -1,-1, और ये आपने डी माना -4,4। आप क्या करो, इसमें पहले ए बी निकालो। ए बी अगर आप निकालोगे तो मैं थोड़ा जल्दी निकालने की कोशिश करूंगा। 4 - 1 मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 मतलब y2 - y1 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 5 का स्क्वायर 25, मतलब 9 और 25 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 34। चलो ये 34 आ गया। अब ये आ गया बीसी। बीसी जब आप निकालोगे तो -1 - 4 हो जाएगा, -1 - के 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये भी सेम होगा, 4 और 1 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 फिर से ये आपके सामने 34। अब आप निकालोगे इसमें सी डी। अगर आप सी डी निकालोगे तो क्या करोगे, x2 - x1 मीन्स 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -1 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है 4 और 1 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस के 4 है और ये माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब -3 बचेगा, वो भी आपका एड ऑन करके कितना हो जाएगा, रूट में 34। अच्छा, इसके बाद आप निकालोगे डीए। डीए जब आप निकालोगे तो वही y2 - y1 और x2 - x1, 1 - -4 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद 7 - 4 का होल स्क्वायर। आपको पता है 1 और 4 5 का स्क्वायर 25, 7 में से 4 के 3 का स्क्वायर 9 मतलब 34। अब एक बच्चा क्या करेगा, वो यहीं से खुश हो जाएगा, उसे लगेगा कि तो चारों साइड बराबर, और चारों साइड बराबर तो स्क्वायर। बट दूसरा बच्चा ये सोचेगा चारों साइड तो रोम्बस की भी बराबर होती है, रोम्बस में भी तो यही कंडीशन है ना कि और फुल साइड आर इक्वल। अच्छा, तो एक और चीज थी, अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया हो कि द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, कि डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल्स होते हैं। क्या होता है, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो हमें मतलब यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, डायगोनल। आपको डायगोनल निकालने।
अगर चारों साइड बराबर आए तो कंडीशन 2, या रोम्बस या स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर डायगोनल निकालोगे। एक आपके सामने डायगोनल BC, एक आपके सामने डायगोनल AC। AC जब आप निकालोगे तो क्या करोगे, अंडर रूट में -1 हो जाएगा, ये -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 7 का होल स्क्वायर। मतलब 1 और 1 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। 7 और 1 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 64। 64 और 4 68। मतलब AC बराबर आएगा रूट में 68। ये AC हो गया। इसके बाद आपको निकालना है BD। BD जब आप निकालोगे तो वो आएगा अंडर रूट में -4 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, 4 - 2 का होल स्क्वायर, 4 - 2 का होल स्क्वायर। 4 और 4 8 का स्क्वायर 64 और 4 68, ये भी 68 आ रहा है। मतलब दोनों के दोनों डायगोनल्स कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। दोनों डायगोनल्स बराबर, चारों साइड बराबर। सो ABCD इज अ स्क्वायर। तो आपके सामने ABCD क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, आप इसे लिख लो। आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं, बाकी कल हम आगे पढ़ेंगे। तब तक आप ये पूरा जो वीडियो आपने पढ़ी है एकदम अच्छे से पढ़ो, और जो आप अगर NCERT या कोई भी साइड बुक आपके पास है जो आप कर रहे हो, एक बार वो करते रहो। ठीक है, बाकी हंसते रहो, थोड़ा सा हंसो और मुस्कुराओ और मस्त रहो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, पढ़ाई के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, चाहे किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, इसलिए अच्छे से पढ़ो, एंजॉय करो। थैंक यू आज के लिए।